अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। जी तो नाजरीन, हम आज आपके लिए एक और नई तारीख़ी प्लेस पे सफ़र करके आए हैं। जी तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मकबरा-ए जहांगीर। मैं आपको आज इस मकबरा जहांगीर और इससे मुल्हक़ा जितने भी तारीख़ी मकामात हैं उनकी सैर भी करवाऊँगा और उसके बारे में मैं बताऊँगा। जी तो अब हम सराय के अंदर जाएंगे। इसके 180 जो हैं वो कमरे हैं, जो कि उस दौर में लोग इसको मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल करते थे, मुसाफिर खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इन 180 कमरों में इसकी देखभाल करने वाले लोग भी रहते थे। हम सराय के अंदर जाएंगे। इन कमरों के बहुत ही अच्छा और बहुत ही कदीमी और तारीख़ी काम किया गया था, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ जब रणजीत सिंह ने इस पे कब्ज़ा किया तो उसने इसको जो है ना छावनी के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अभी कुछ कमरे तो अपनी असल हालत में मौजूद हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अभी जो कमरे मौजूद हैं क्या वो अपनी असल हालत में हैं या वो अपनी असल हालत खो चुके हैं। मेरे साथ रहिएगा, हम अभी आपको सराय का अंदरूनी अहाता दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, अभी हम पहुंच चुके हैं सराय के दरवाजे पे। ये सराय मकबरा जहांगीर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। जी तो देख सकते हैं आप, अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये मेरे दोनों साइडों पे कमरे मौजूद हैं जिनकी टोटल तादाद 180 है। अभी हम इनमें से किसी एक कमरे में जाएंगे और उसकी हालत भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहना है आपने। जी नाजरीन, अभी हम कमरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो कमरे हैं जिसे उस दौर में मुग़ल बादशाह अपने मेहमानों और मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन तब तो ये बड़ा ही तारीख़ी शाहकार थे, लेकिन अब ये अपनी असल हालत खो चुके हैं। अभी हम किसी एक कमरे में जाएंगे और उसका विज़िट करेंगे, उसका अहाता लेंगे, देखेंगे कि क्या कोई कमरा अपनी असल हालत में मौजूद है या नहीं। जी तो नाजरीन, ये कमरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी नाजरीन, अभी हम सराय के 180 कमरों में से एक कमरे के दरवाजे पे मौजूद हैं। देख सकते हैं ये फ़न तामीर का बड़ा ही अनोखा अपना जो है ना वो सीन पेश कर रहा है। यहाँ एक वक़्त था कि यहाँ संगे मरमर और बड़े ही कीमती जो है ना वो पत्थर लगे थे, लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह ने इस पे कब्ज़ा किया तो उसने इसको छावनी का नाम दे दिया, छावनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा इस कमरे का अंदरूनी अहाता, जो कि अपनी असल हालत बिल्कुल खो चुका है। आप देख सकते हैं मैं ये सराय के अंदरूनी अहाते में मौजूद हूँ। एक कमरे में आप देख सकते हैं किस कदर नफासत के साथ ये टाइलें लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं ये अभी भी आज भी अपना बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना बड़ा ही कमाल का व्यू पेश कर रहे हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी चूँकि असल हालत खो चुके हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे जो तारीख़ी प्लेसेस हैं उनको कवर किया करें, उनकी हिफाजत किया करें। ये उनका कानूनी और आइनी फरीज़ा है। नाजरीन अभी हम बाकी कमरों का भी विज़िट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मकबरा जहांगीर का भी विज़िट करेंगे। अभी हम मकबरा जहांगीर की तरफ जाएंगे। चलो जी तो नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूँ मकबरा शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दाखिली दरवाज़े पे। इसे लाहौर से इतना प्यार था कि इसकी वफ़ात तो कश्मीर से वापस आते हुए राजौरी के मकाम पर हुई, लेकिन इसकी वसीयत के मुताबिक इसे लाहौर में दफन किया गया। नाजरीन अभी हम मकबरे के अंदरूनी हिस्से का अहाता करेंगे और आपको दिखाएंगे मकबरा जहांगीर की खूबसूरती और मकबरा जहांगीर के तारीख़ी मकामात। हमारे साथ रहिएगा। जी तो आइए चलते हैं मकबरे के अंदरूनी अहाते की तरफ। जी तो नाजरीन अभी हम मौजूद हैं मकबरा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस कदर तारीख़ी और जदीद किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है इस मकबरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो नाज़रीन इस मकबरे को कम अज़ कम तमीर करने के लिए 10 साल का अरसा लगा और उस दौर की कसीर तादाद रकम इसको तमीर करने के लिए 10,000 रुपये
10 लाख रुपया इसको तमीर करने के लिए लगा। आज से जब ये मकबरा जहांगीर बना उससे पहले ये मकबरा नूर जहां और बादशाह जहांजेब का बाग था, पर्सनल गार्डन था, जिसको बागे दिलकशा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ हज़ारों लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे। अभी हम जाएंगे मकबरा जहांगीर के रोज़े की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो चलते हैं उसके अंदर। जी तो नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर के अंदर। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं किस कदर फ़न्ने तमीर का शाहकारी का काम यहाँ किया गया है। मेरे नीचे इंतहाई ही खूबसूरत और उस दौर का लगाया हुआ ये पत्थर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मकबरे के चारों अतराफ अल्लाह पाक के 99 नेम्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 99 नाम किस कदर महारत के साथ लिखे हुए हैं। एक ये सुनने को मिला है, तारीख़ की किताबों में ये सुनने को आया है कि जब मकबरा जहांगीर बनाया गया, जब बादशाह जहांगीर ने वफ़ात पाई, तो उनकी वफ़ात के बाद 500 हफ़ाज़े कराम तलावत कुरान पाक करने के लिए यहाँ हर टाइम हर वक्त मौजूद होते थे। इस मकबरे को तमीर करने के लिए उस दौर के 10 लाख रुपया जो है वो खर्च आया। एक ये भी सुनने को मिलता है कि जब बादशाह जहांजेब ने हुकूमत की तो उसने इस मकबरे की छत को उड़ा दिया था। आप देख सकते हैं कि लेकिन ये बाद में दोबारा तमीर की गई। मेरे कैमरामैन दिखाते हैं आपको कि ये छत जब जहांजेब खान ने दोबारा हुकूमत की तो उसने उड़ा दिया था, क्योंकि उस दौर के उलमा कराम ने ये फतवा जारी किया था कि जिस कब्र पे बारिश नहीं होती उस कब्र पे अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। जी तो इसी बारे में शायद एक शायर ने कहा है, जो तुमने गिराया वो कहीं नहीं बन सकता था, जो तुमने गिराया वो कहीं नहीं बन सकता था, और जो तुमने बनाया वो कहीं भी बन सकता है। जी शायद इसी पे शायर ने ये लिखा है, क्योंकि जो ये उस वक़्त का बना हुआ था उस जैसा ये नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरती से अपना शाहकार पेश कर रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बड़ी ही पसंद आई होगी। इस तारीख़ी मकाम पे आप भी आएँ, अपने साथ अपने दोस्तों घर वालों को लेके आएँ और इस तारीख़ी मकाम का अहाता करें, दौरा करें, विज़िट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली तारीख़ी और नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।